छोटी सी बस्ती आबाद थी। वहीं एक बूढ़ा गरीब लकड़हारा अपनी बूढ़ी बीवी के साथ लकड़ी और घास फूस की बनी एक टूटी फूटी झोंपड़ी में रहता था। उनकी शादी को जमाने गुजर चुके थे, बाल सफेद हो चुके थे, कमर झुक गई थी, मगर अल्लाह ने उन्हें औलाद की नेमत से नवाजा न था। घर में सन्नाटा रहता था जो उन्हें काटने को दौड़ता था। रोज सुबह सवेरे जब मुर्गा बांग देता, वह लकड़हारा अपनी पुरानी कुल्हाड़ी कंधे पर रखकर जंगल की तरफ निकल जाता। दिन भर पसीना बहाता, सूखी लकड़ियां जमा करता, उन्हें काटता और फिर गठरी बनाकर शहर के बाजार में बेचने चला जाता। जंगल से शहर का फासला बहुत ज्यादा था, रास्ता पथरीला और दुश्वार था। वह बेचारा बूढ़ा आदमी उतनी ही लकड़ियां उठा पाता जितनी उसकी कमजोर और कांपती हुई कमर बर्दाश्त कर ले। उन लकड़ियों की कीमत बस इतनी होती थी कि घर का चूल्हा किसी न किसी तरह जलता रहे और रूखी सूखी रोटी नसीब हो जाए। शाम को जब वह घर लौटता तो थककर चूर होता, पैरों में छाले पड़ गए होते, मगर करता भी क्या। गरीब की किस्मत में अगर आराम नहीं लिखा तो उसे मौत तक मेहनत करनी ही पड़ती है। संगीत एक दिन लकड़हारा जंगल में दूर निकल गया, वहां जहां एक बड़ी नदी बहती थी। उस दिन उसने सोचा कि ज्यादा लकड़ियां जमा करूंगा ताकि बीवी के लिए दवाई ले सकूं। उसने बहुत सी लकड़ियां जमा करके एक बड़ा सा और भारी गट्ठर बांध लिया। जब उसे उठाने लगा तो वह गट्ठर अपनी जगह से हिला तक नहीं। पीठ पर रखना तो दूर की बात थी। मजबूरन वह पसीने में सराबोर होकर वहीं नदी के किनारे बैठ गया। दिल में मायूसी छा गई। सोचने लगा, या अल्लाह, आज क्या होगा? क्या आज हम भूखे सोएंगे? वह इधर उधर ढूंढने लगा कि शायद कोई मुसाफिर मिल जाए जो गट्ठर उठाने में मदद कर दे, मगर उस वीराने में जहां सिर्फ नदी के पानी का शोर था, वहां कोई कहां मिलने वाला था। बेचारा मायूस होकर नदी की लहरों को देखने लगा। अचानक उसकी नजर पड़ी कि नदी के किनारे कीचड़ और रेत में कुछ हरकत हो रही है। वह घबराकर उठा और उस तरफ दौड़ा। जब करीब पहुंचा तो दंग रह गया। वहां रेत पर एक नौजवान लड़का लेटा हुआ था। वह बेहोश लग रहा था, कपड़े फटे हुए थे और जिस्म पर नदी की काई और गीली मिट्टी लगी हुई थी। शक्ल सूरत ऐसी अजीब थी कि इंसान कम और कोई समुद्री मखलूक ज्यादा लग रहा था। लकड़हारे ने डरते डरते कंधा हिलाया और पूछा, बेटा, कौन हो तुम? यहाँ नदी के किनारे कैसे आए? लड़के ने धीरे से आंखें खोली। उसकी आंखें गहरी नीली थीं। उसने कुछ कहा नहीं, बस लकड़हारे की तरफ देखकर हाथ आगे बढ़ा दिया। लकड़हारा समझ गया कि यह मदद मांग रहा है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? ये लकड़ियां वहां बाजार तक पहुंचानी है। बदले में मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा, खाना और कपड़े दूंगा। लड़के ने सिर हिलाकर हां कर दी। लकड़हारे ने उसे सहारा देकर खड़ा किया। फिर जो हुआ वह हैरत अंगेज था। वह लड़का जो अभी बेहोश लग रहा था, उसने उन भारी भरकम लकड़ियों के गट्ठर को, जिसे लकड़हारा हिला भी नहीं पा रहा था, एक हाथ से ऐसे उठा लिया जैसे कोई फूल हो। लकड़हारा खुशी और हैरानी से उसे देखता रह गया। वे दोनों बाजार गए, लकड़ियां बेची और फिर घर आए। जैसे ही बीवी ने लड़के को देखा तो चीख पड़ी, अरे, ये किसका बच्चा उठा लाए? ये तो पूरा मिट्टी और काई में अटा हुआ है। ऐसा लगता है नदी का भूत है। लकड़हारे ने कहा, नहीं बेगम, यह अल्लाह की तरफ से भेजी गई मदद है। इसके लिए पानी गर्म करो, इसे नहलाने दो। जब लड़का नहा धोकर लकड़हारे के पुराने कपड़े पहन चुका तो वह इंसान लगने लगा, मगर उसकी खामोशी और ताकत अब भी पुरअसरार थी। लकड़हारा बोला, आज से तू मेरा बेटा है, मेरे साथ काम करेगा और इस घर में तेरा अपना हिस्सा होगा। उस दिन के बाद से लकड़हारे की किस्मत पलट गई। वह लड़का रोज सुबह लकड़हारे के साथ नदी के किनारे वाले जंगल जाता। वह इतनी लकड़ियां काटता और इतना बोझ उठाकर लाता कि शहर के लोग हैरान रह जाते। लकड़हारे के घर में अब खुशहाली आ गई थी। अच्छा खाना पकने लगा, घर की मरम्मत हो गई, यहां तक कि लकड़हारे ने एक बैलगाड़ी और 2 गायें भी खरीद ली। मगर गांव वाले बातें बनाते थे। वे कहते थे, यह लड़का जरूर कोई जिन्न या भूत है जो नदी से निकला है, क्योंकि वह किसी से बात नहीं करता था, बस अपने काम से काम रखता। जब भी लकड़हारा उससे उसके माँ बाप या घर के बारे में पूछता, वह बस नदी की तरफ इशारा करता और चुप रह जाता। एक रोज की बात है, मौसम बहुत सुहाना था। बादशाह की 3 बेटियां बाजार की सैर को निकली। शाही सवारी जब बाजार से गुजरी तो ऐलान हुआ, हटो, रास्ता दो, शहजादियां आ रही हैं।
उसी वक्त लकड़हारा और वह लड़का अपनी लकड़ियां बेच रहे थे। मुहाफिज आए और लोगों को कोड़ों से मार मार कर हटाने लगे। लकड़हारा और लड़का एक दुकान के पीछे छुप गए। थोड़ी देर में बादशाह की सवारी रुकी। उसमें से शहजादियां उतरी। वे सब हसीन थीं, मगर सबसे छोटी शहजादी की खूबसूरती का कोई जवाब न था। वह जब चलती थी तो लगता था जमीन पर फूल खिल रहे हैं। वह बाजार में चूड़ियां और कपड़े देख रही थी। वह नदी वाला लड़का दूर से उसे देख रहा था। जैसे ही उसकी नजर छोटी शहजादी पर पड़ी, दुनिया वहीं थम गई। उसके दिल में ऐसी चोट लगी कि वह अपनी सुध बुद्ध खो बैठा। वह दीवानावार अपनी छुपने की जगह से निकला और सीधा शहजादी की तरफ बढ़ने लगा, जैसे कोई चुंबक खींचा चला जा रहा हो। शाही मुहाफिज फौरन हरकत में आए। उन्होंने नेज़े तान लिए और उसे रोकने की कोशिश की, मगर वह लड़का रुकने का नाम नहीं ले रहा था। सिपाहियों ने धक्का दिया, मगर वह अपनी जगह से हिला तक नहीं। उल्टा सिपाही गिर गए। हैरान होकर सब एक दूसरे को देखने लगे कि ये कैसा मामूली लकड़हारा है जिसमें इतनी ताकत है। लकड़हारा, जो ये सब देख रहा था, डर के मारे कांपने लगा। वह भागता हुआ आया और लड़के का हाथ पकड़कर जोर से खींचा। पागल हो गए हो, मारे जाओगे। वह उसे खींचकर घर वापस ले गया। घर पहुंचकर लड़का जमीन पर बैठ गया। उसका चेहरा उतरा हुआ था। न उसने खाना खाया न पानी पिया, बस खाली नजरों से दीवार को घूरने लगा। बीवी ने घबराकर पूछा, बाजार में आज ऐसा क्या हुआ? ये लड़का तो बिल्कुल पत्थर का हो गया है। लकड़हारे ने सारा वाकया सुनाया तो औरत हंस पड़ी और बोली, अरे ये नदी का भूत तो बादशाह की बेटी पर आशिक हो गया है। 2 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए। लड़के ने खाना पीना छोड़ दिया। वह सूख कर कांटा होने लगा। उसकी आंखों के नीचे गड्ढे पड़ गए। बीवी ने लकड़हारे से कहा, सुनो जी, अगर कुछ न किया तो ये लड़का मर जाएगा, इसे बचा लो। लकड़हारे ने लड़के के सिर पर हाथ फेरा और पूछा, बेटा सच बता, क्या तू वाकई छोटी शहजादी से शादी करना चाहता है? लड़के ने कमजोर आंखों से देखा और हाँ में सिर हिला दिया। उसकी आंखों में आंसू थे। लकड़हारा तड़प उठा, अल्लाह की कसम, ये तो नामुमकिन है। वो बादशाह की बेटी है और हम 2 टके के लकड़हारे। अगर बादशाह ने सुन लिया तो हमें कच्चा चबा जाएगा। लेकिन लकड़हारा रुक गया। इस लड़के ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। जब हम भूखे मर रहे थे, इसने हमें सहारा दिया। आज अगर इसकी खुशी के लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़ी तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। सुबह होते ही लकड़हारे ने अपने पुराने कपड़े झाड़े और महल की तरफ चल पड़ा। दरवाजे पर पहरेदारों ने रोका, मगर उसने मिन्नत समझौता किया और अंदर चला गया। जब वह बादशाह के आलीशान तख्त के सामने खड़ा हुआ तो उसकी टांगें कांप रही थीं। उसने अर्ज किया, जहां पनाह, मैं अपने बेटे के लिए, जो मुझे नदी किनारे मिला था, आपकी छोटी साहिबजादी का हाथ मांगने आया हूं। यह सुनना था कि बादशाह गुस्से से लाल पीला हो गया। पूरा दरबार सन्नाटे में आ गया। बादशाह गरजा, तेरी ये जुर्रत, एक लकड़हारे का बेटा मेरी बेटी से शादी करेगा? झल्लाद, इस बूढ़े का सर कलम कर दो। झल्लाद तलवार लेकर आगे बढ़ा ही था कि वजीर, जो बड़ा चालाक और मक्कार था, बीच में आ गया। रुकिए जहां अपना, सुना है वो लड़का बड़ा ताकतवर है, क्यों ना हम उसे एक मौका दें, इसे आजमाना चाहिए। बादशाह ने वजीर की बात सुनी और शैतानी हंसी हंसा। उसने लकड़हारे से कहा, सुन बूढ़े, अगर तेरा लड़का मेरी 3 शर्तें पूरी कर दे तो मैं अपनी बेटी उसका ब्याह कर दूंगा। मगर याद रख, अगर वह एक भी शर्त में नाकाम रहा तो तुम सबको कोल्हू में पिरवाकर तेल निकलवा दूंगा, और अगर इनकार किया तो ऐसी काल कोठरी में डालूंगा जहां सूरज की किरण तक नहीं पहुंचती। लकड़हारे ने सूखे गले से पूछा, हुक्म करें सरकार। वजीर आगे बढ़ा और बोला, पहली शर्त यह है कि तेरा लड़का कल सुबह दरबार में सुनहरी अंगूर का ऐसा गुच्छा लाए जिसे तमाम दरबारी, फौजी और पूरा शहर खाए, मगर वह खत्म न हो। लकड़हारा सुन्न रह गया। ऐसा फल तो जन्नत में ही हो सकता है। वह गिरता पड़ता घर वापस लौटा और लड़के को सारी बात बताई। बेटा, हम तो मारे गए, ऐसा अंगूर कहाँ मिलेगा जो खत्म ना हो। लड़के ने सुनकर तसल्ली दी, फिक्र न करें बाबा, आप सो जाएं। रात हुई तो लड़का उसी नदी के किनारे गया जहां से वह मिला था। वहां उसने पानी में हाथ डाला और कुछ पड़ा। सुबह जब लकड़हारा उठा तो देखा लड़के के हाथ में एक चमकदार अंगूर का गुच्छा है जिसके दाने मोतियों की तरह चमक रहे थे। लकड़हारा वह थाल लेकर दरबार पहुंचा।
बादशाह और वजीर मजाक उड़ाने के लिए तैयार बैठे थे। वजीर ने एक दाना तोड़कर मुंह में रखा। वह इतना मीठा था कि उसकी आंखें खुल गईं। मगर जैसे ही दाना तोड़ा, वहीं नया दाना उगाया। बादशाह ने खाया, वजीर ने खाया, दरबारियों ने खाया, पूरे महल ने खाया, मगर गुच्छा वैसा का वैसा ही रहा। बादशाह शर्मिंदा हो गया। बादशाह गुस्से में बोला, यह जादूगरी है। खैर, पहली शर्त पूरी हुई, अब सुनो दूसरी शर्त। वजीर ने कहा, बादशाह सलामत चाहते हैं कि तेरा लड़का एक ऐसा अखरोट लाए जिसके अंदर ऐसा रेशमी कालीन हो कि जब खुले तो पूरा महल और पूरा बाग ढक जाए। लकड़हारा रोता हुआ घर आया। बेटा, अब तो जान गई, अखरोट में कालीन कैसे आएगा? लड़के ने फिर वही कहा। आप घबराई नहीं। वह फिर जंगल गया और सुबह एक छोटा सा अखरोट ले आया। जब दरबार में वह अखरोट तोड़ा गया तो उसमें से कपड़ा निकलना शुरू हुआ। वह निकलता गया, फैलता गया। दरबार, आंगन, छतें सब उस खूबसूरत कालीन से ढक गए, मगर कपड़ा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वजीर अपना सिर पकड़कर बैठ गया। यह लड़का तो कोई बला है। अब बादशाह ने आखिरी और सबसे मुश्किल शर्त रखी। वह चिल्लाया, तीसरी शर्त, अगर यह पूरी ना हुई तो कल सुबह तुम सबकी गर्दनें उड़ेंगी। मुझे कल सुबह मेरे महल के सामने एक ऐसा महल चाहिए जो मेरे महल से 10 गुना बड़ा हो, हवा में मुअल्लक हो और जिसकी दीवारें हीरे और जवाहरात की हों। लकड़हारा घर पहुंचा तो उसकी सांसें उखड़ रही थीं। वह कांपते हुए बोला, बेटा, अब भाग चलो। रात भर में महल बनाना तो जिन्नात का काम है, इंसान का नहीं। लड़के ने शांत स्वर में कहा, बाबा, आप आराम करें। रात के अंधेरे में लड़का मैदान में गया। उसने जमीन पर एक लकीर खींची और आसमान की तरफ देखकर कुछ इशारा किया। जमीन हिलने लगी। रात भर ठुक ठुक की आवाजें आती रहीं। सुबह जब बादशाह ने अपनी खिड़की खोली तो सूरज की रोशनी में चमकता हुआ एक अजीम और शान महल उसके सामने खड़ा था। वह इतना बुलंद था कि बादलों को छू रहा था। उसके मीनार सोने के थे और दीवारें याकूत और जवाहरात से जड़ी हुई थीं। बादशाह ने वहीं अपने घुटने टेक दिए। कांपती आवाज में बोला, मैंने हार मान ली। यह लड़का कोई आम इंसान नहीं है। मेरी बेटी अब इसी की हुई। धूमधाम से शादी हुई। पूरा शहर रोशनी से जगमगा उठा। लेकिन शहजादी रोती रही। उसने सोचा था कि उसका शौहर एक मैला कुचैला जंगली लकड़हारा होगा। रात को जब वह अपने कमरे में गई तो वहां घना अंधेरा था। वह एक कोने में बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। हाय मेरी किस्मत, कहां मैं शहजादी और कहां वह जंगल का लड़का। तभी कमरे में एक मीठी खुशबू फैल गई और एक नर्म सी आवाज गूंजी, रोना बंद करो मेरी शहजादी। शहजादी चौंक पड़ी। उसने नजर उठाकर देखा, वहां न कोई लकड़हारा था, न कोई बदसूरत लड़का, बल्कि एक बेहद हसीन जमील नौजवान सामने खड़ा था। उसकी पेशानी पर नूर था और लिबास पूरी तरह शाही। शहजादी घबरा गई। तुम कौन हो? वह लड़का कहां गया? नौजवान मुस्कुराया और बोला, मैं वही हूं। मेरा नाम शहजैन है। मैं परिस्तान के बादशाह का बेटा हूं। मुझ पर मेरे चाचा ने काला जादू कर दिया था। दिन में मैं गूंगा और बदसूरत रहता हूं, लेकिन रात को अपनी असली शक्ल में आ जाता हूं। उसने शहजादी का हाथ थामा और गंभीर स्वर में कहा, लेकिन मेरी एक शर्त है। यह राज सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच रहेगा। जिस दिन तुमने किसी को बता दिया कि मैं जिन्न हूं या बोल सकता हूं, उस दिन मैं हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगा। शहजादी की आंखों में खुशी भर आई। उसने बिना एक पल सोचे कसम खा ली, मैं यह राज कभी किसी को नहीं बताऊंगी। वक्त गुजरता गया। शहजादी ऊपर से मुस्कुराती थी, लेकिन भीतर ही भीतर लोगों के ताने उसे रोज झकमी करते थे। कोई कहता, बेचारी शहजादी, कहां वो चांद जैसी और कहां वो गूंगा नदी वाला। इसी बीच दुश्मन मुल्क ने हमला कर दिया। चारों तरफ रणभेरी बज उठी। तलवारों की टकराहट, घोड़ों की हिनहिनाहट और चीख पुकार से फिजा कांप उठी। बादशाह की फौज धीरे धीरे हारने लगी। तभी शहजैन, जो सबकी नजरों में सिर्फ एक गूंगा लकड़हारे का बेटा था, शहजादी के पास आया। उसकी आंखों में आज अजीब सा तेज था। उसने कहा, मैं अपने वतन को हारता हुआ नहीं देख सकता। मैं इस जंग में जाऊंगा। उसने सफेद रंग का लिबास पहना, चेहरे पर नकाब डाला और मैदान जंग की ओर बढ़ गया। जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। वह अकेला दुश्मन की पूरी फौज पर टूट पड़ा। तलवार बिजली बनकर चमकती, घोड़े धरती को रौंदते
और देखते ही देखते दुश्मन तहस नहस हो गया। लोग दंग रह गए। ये कौन है? ये इंसान है या कयामत? शाम ढलते ढलते जंग जीत ली गई, लेकिन सफेद नकाब पोश खामोशी से लौट गया। किसी को उसकी पहचान न मालूम थी। माहौल में औरतें बातें करने लगी, शहजादी की बहनें जर घोलने लगी। देखा, वो सफेद नकाब पोश कितना बहादुर था, और तुम्हारा शौहर डर के मारे घर में छुपा बैठा है, भूत कहीं का। अब शहजादी से और बर्दाश्त न हुआ, उसकी आन जाग उठी। वह गुस्से में चिल्ला पड़ी, खामोश हो जाओ, तुम्हें क्या पता? वो सफेद नकाब पोश कोई और नहीं, मेरा शौहर शहज़ैन है। वो परिस्तान का शहजादा है, वो सबसे ताकतवर है। जैसे ही ये अल्फाज उसके मुंह से निकले, कमरे की खिड़कियां जोर से खुल गईं, आंधी चल पड़ी, दिए बुझ गए, बादशाह और तमाम लोग सन्न रह गए। तभी शहज़ैन सामने आया, अपनी असली शक्ल में, लेकिन उसकी आंखों में गहरा दुख था। उसने शहजादी की ओर देखा और भारी आवाज में कहा, तुमने ये क्या कर दिया? तुमने मेरा राज फश कर दिया, हमारा वादा टूट गया। शहजादी रोती हुई उसकी तरफ दौड़ी, मुझे माफ कर दो, मैं गुस्से में आ गई थी। शहज़ैन पीछे हट गया। अब बहुत देर हो चुकी है, मेरे दुश्मन चाचा को पता चल गया है कि मैं यहां हूं। अगर मैं रुका तो ये पूरा शहर राख हो जाएगा। अचानक जमीन फटने लगी, उसमें से काला धुआं उठने लगा। शहज़ैन ने आखिरी बार शहजादी को देखा और कहा, अलविदा मेरी मोहब्बत, और वो उसी धुएं में गायब हो गया। शहजादी चीखती रही, रोती रही, लेकिन वो जा चुका था। माहौल, खुशियां, सब मिट्टी में मिल गया। लकड़हारा और उसकी बूढ़ी बीवी अपने बेटे के गम में तड़पते रह गए, और शहजादी जिंदा तो रही, लेकिन जिंदगी हार गई। शहजादी मानो होश खो बैठी थी। वह महल छोड़कर उसी नदी के किनारे जा बैठी जहां शाहजैन उससे पहली बार मिला था। वही जगह, वही सन्नाटा। वह रोज वहां बैठती, रोती और उसे पुकारती रहती। महीने गुजर गए, वक्त थम सा गया था, लेकिन उसका इंतजार खत्म नहीं हुआ। एक रात जब चांद पूरा था, नदी का पानी अचानक दो हिस्सों में बंट गया, और उसी पानी से शाहजैन बाहर आया। मगर अब वह पहले जैसा नहीं था, कमजोर, थका हुआ, बुझा हुआ। तुम यहां क्यों आई हो? शाहजैन ने धीमी आवाज में पूछा। शहजादी उसके पैरों में गिर पड़ी, आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। मुझे अपने साथ ले चलो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। शाहजैन ने उसे उठाया, उसकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। यह नामुमकिन है, मैं अब परिस्तान वापस नहीं जा सकता। वहां मेरा दुश्मन है, और इंसानों की दुनिया में भी नहीं रह सकता, क्योंकि मेरा राज खुल चुका है। अब मेरी किस्मत सिर्फ तन्हाई है, हमेशा की तन्हाई। शहजादी ने कांपती आवाज में कहा, तो मैं भी तुम्हारे साथ भटकूंगी। शाहजैन ने सिर हिला दिया, नहीं, तुम अपने बाप के पास लौट जाओ, मेरी यादों को अपने दिल में जिंदा रखना, यही हमारी किस्मत थी। यह कहकर वह फिर से पानी में उतर गया। नदी की लहरें शांत हो गईं, और शाहजैन हमेशा हमेशा के लिए नजरों से ओझल हो गया। शहजादी लौट तो आई, लेकिन उसकी हंसी, उसकी खुशी, सब कुछ वहीं नदी के किनारे दफन हो चुका था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि राज की हिफाजत, अपना और दूसरों का राज दिल में महफूज रखना चाहिए। गुस्से या जज्बात में किया गया एक लफ्ज पूरी जिंदगी का पछतावा बन सकता है। वादा खिलाफी, वादा टूटे तो रिश्ता भी टूट जाता है, चाहे गलती से ही क्यों ना हो। सब्र, तानों पर सब्र करना और वक्त का इंतजार करना जरूरी है। जल्दबाजी अक्सर वो छीन लेती है जो सब्र हमें दे सकता था।